Class 10th, A Tiger in the Zoo. Very interesting poem, A Tiger in the Zoo. My dear all, you all have to go through the mind map. ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो बिल्कुल माइंड मैप है और आपको सब कुछ याद हो जाएगा कि कैसे आप पोएम को जानोगे. Simply by name it is very very clear, a tiger in the zoo. That means we'll talk about a tiger and zoo. You know very well zoo. Okay, a cage and where bars are there. Okay, एक पिंजरे में एक लोहे के बार के अंदर एक टाइगर का होना. You know कि जब हम इसकी बात करते हैं तो पोएट कुछ तो अच्छा चीज़ बोला होगा, कुछ तो ऐसा बोला होगा लिसनर नॉरिस ने. And poet name is Listener Norris, and Listener Norris composed very well this poem and convey something, going to convey something, and we all have to know about it. कि एक जू के अंदर, एक केज के अंदर एक टाइगर का होना हमें क्या सिखाता है. यू नो जबकि आप कभी भी घर में बंद रहते हो तो आपके मन में बहुत कुछ आते रहती है. लोग ये कहते हैं कि आपके पेरेंट्स से दूसरा, यदि आपके घर में आपको बंद कर दिया जाए तो बगल वाले क्या बोलते हैं, आप अपने बच्चे को छोड़ दीजिए, उनको घूमने दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा भी बच्चा है. इन द सेम वे माय डियर ऑल, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड इट. इफ इन द जू, इफ अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इज इन द केज, यदि वह सीमेंट कंक्रीट से बने हुए, बार से बने हुए, पैक होकर किसी चीज़ के अंदर डाल करके रखा जाता है, यानी चारों तरफ से घेरा लगा कर रखा जाता है, तो हम बात करते हैं, पोइट ये कहना चाहता है कि आखिर विजिटर्स तो जाता है, विजिटर्स जाता है, बट विजिटर्स को वो चुपचाप देखता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है, वो कुछ कह नहीं पाता है, लोग उससे जाता है और वह देख करके चुपचाप मूव होकर के आगे बढ़ जाता है. तो पोएट इज सेइंग दैट इफ अ टाइगर इज इन द केस, then it is not good for the tiger, because a tiger should live in open area. पोइट ये कहना चाहते हैं कि टाइगर को जो हमेशा जो है वो ओपन एरिया में रहना चाहिए, जहाँ पर वो घूम सके, जहाँ पर वो सब कुछ घूम कर देख सके, कोई आए तो आने के बाद भी उसको ऐसे फीलिंग आए कि वह कहाँ पर है, बट ऐसा उसे मिल नहीं पा रहा है. ओके, उनके मन में जो चीज़ है वो बिल्कुल उसे कुछ ऐसा नहीं मिल पाता है, राइट. बट कहने को रह जाता है कि वो टाइगर जो है जू में है और टाइगर को देख करके सब के सब चला जाता है, बट उसकी नज़रें जब वो कोई विजिटर्स आता है तो उसकी तरफ मिलती है, लेकिन उसके मन में क्या है यह भी नहीं हो पाता है. माय डियर ऑल, यू कैन रीड वेरी वेल वॉट एवर यू आर गेटिंग ऑन द स्क्रीन, right. There are 3 stanzas in the 5 stanzas of this poem, and whenever you are going through the NCERT book, okay. Even during the night, because of the patrolling cars, the tiger remains disturbed. The tiger seems helpless, and with his shining eyes he stares at the glittering stars during the night. वो रात को सिर्फ अपने आसमान की तरफ वो अपने केस से देखता है. Perhaps he hopes and yearns for the day when he could be free in his natural habitat to live there forever. He seeks comforts from looking at the shining bright stars. वो चुपचाप उस स्टार्स को देखता है और देख करके वो अपनी फीलिंग को नहीं बता पाता है, क्योंकि एनिमल है, यू नो वेरी वेल कि टाइगर कभी बोल नहीं सकता है. बट हम इंसान, ह्यूमन बीइंग, can understand each and everything, that if a tiger is in the case, then cannot show on strength, on power, on anything. वो अपना कुछ भी नहीं बता पाएगा, वो अपना कुछ शो नहीं कर पाएगा. Okay, so you all have to read the theme, you all have to read the message, you all have to read the summary also of this poem. Actually, I have shown you a mind map
pics on the screen. You can go through the pic. You all have to read completely. Thank you.